एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने अपनी फैमिली के बारे में, लॉज और अपने मायके के बारे में, सबके बारे में बताया है आपको। सूर्यदेव को नमस्कार किया। आजकल जो है मौसम हो रहा है गर्म, धीरे धीरे जो है अभी गर्मी हो रही है। तो आज मैंने जिडेन को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने आज बनाने थे राजमा। मैंने रात में भिगो दिए थे तो अपना ब्रेकफास्ट करके, तो उसके बाद मैंने राजमा भी मतलब को तड़का लगाया। तो मेरे पास जो है टमाटर नहीं थे, तो मैंने उसमें 2 स्पून के करीब जो है दही डाल दिया था और राजमा को तड़का लग गया था। और मेरे पास आलू पड़े हुए थे बॉयल्ड, तो उसको मैंने सिंपल जीरे और धनिया, साबुत धनिया वाले जो आलू होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, आप ट्राई करना। तो उसमें 2 हरी मिर्ची डाली मैंने। तो सिंपल जो है जीरे धनिया वाले जो है आलू बनाए। तो इसको आप थोड़ा सा जैसे सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। पहले फ्राई करने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही फुल उस पर रखिए। तो उसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और मसाले डालिए। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और थोड़े से जैसे नीचे से फ्राई हो जाते हैं, रेड रेड हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये मेरा जो है लंच रेडी हो गया था। इसमें मैंने धनिया डाला। तो एक साइड पे जो है चावल बना लिए थे। तो जिडेन को स्कूल से लेकर आए तो मेरे पास ये पापड़ पड़े थे, तो ये जिडेन को अच्छे लगते हैं। तो उसके साथ मैंने उसको राइस दिए। राजमा उसके लिए मैंने बॉयल निकाल दिया, तो तड़का लगाया थोड़ा सा। तो उसका लंच, ये मेरा लंच। तो राइस, राजमा, पापड़, और उसके बाद वो सो गया था तो उसको पढ़ाई कराई। शाम को मैं थोड़ा सा बाहर आई, तो मौसम अच्छा था, शाम को ठंडा था। उसके बाद उसका हिंदी का एग्ज़ाम था, तो उसकी तैयारी कराई। तो रात को मैंने राजमा वैसे तो पड़े हुए थे, बट किसी का भी राजमा खाने का मन नहीं था, तो मैंने जो है चीला बनाया जिडेन के लिए। सिंपल मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक डाल के सिंपल चीला उसको बना कर दिया। तो उसके बाद जो है मैंने जो अपने लिए चीले बनाने थे, हस्बैंड ने खाने थे, उसमें शिमला मिर्च और प्याज डाला। और उस मतलब सब्जियां अपने लिए जो है सब्जियां डालकर, और थोड़ी सी मतलब हरी मिर्ची और रेड चिली जो एक्स्ट्रा हम बड़े खा लेते हैं जितनी, वो डालकर अपने लिए बना लिए थे। तो उसके बाद हम सो गए, उसकी तैयारी कराई। तो ये है नेक्स्ट डे 12 तारीख। तो जिडेन स्कूल के लिए रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद वो चला रहा था अपना साइकिल। तो अपना मैंने ब्रेकफास्ट किया। इस बार इस वीडियो में मैंने आगे जो है एक क्लिप शेयर की है, जिसमें मैंने अपने मदर इन लॉ और मेरा उनके साथ जैसा रिलेशन है वो मैंने बताया है। तो आप लोग मुझे बताना कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हस्बैंड गए काम से कहीं बाहर, बेटा गया है स्कूल, तो मैंने सोचा कि आपसे बातें करते हैं। तो मैं बस कल किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। वैसे तो आप लोग मुझे मतलब जो मेरे वीडियोस देखते हैं आपको पता ही होगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई है, तो वो अभी इधर ही है। वो ऑस्ट्रेलिया में है वैसे, सिस्टर भी। और मेरी जो इन लॉज वाली फैमिली है उसमें है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे हैं 2, और वो रहते हैं गांव में। तो मैं रहती हूँ अभी मतलब शहर में, हरियाणा में हूँ मैं। तो उसके बाद जो है मेरे मम्मी जो है वो अभी 1.5 साल पहले जो है उनको थोड़ा किडनी की प्रॉब्लम थी, तो वो एक्सपायर हो गए। तो अभी जो है मेरी कल मतलब मैंने लास्ट काफ़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी कि उसके जो मदर इन लॉ है, मतलब उनका जो रिलेशन है वो कैसा है। तो उसने बताया कि उसकी अपने इन लॉज के साथ कैसी ट्यूनिंग है। तो मतलब होता है ना कि जैसे मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप तो मतलब कईयों का अच्छा होता है, कईयों का नहीं। वैसे तो ये रिश्ता बोलते हैं कि नोक झोंक वाला है, बट मेरे जो मदर इन लॉ है उनके साथ मेरा मतलब जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। तो जो उनकी सोच है, बोलते हैं ना कि जो दिक्कतें हमें हुई हैं वो हम नहीं चाहते कि दूसरे को हो। मतलब ये किसी किसी की सोच है। आजकल की जो सोच है वो ये है कि जो दिक्कत मुझे हुई है वो मैं दूसरे को देकर हटूँगी, मतलब वो मैं दूसरे को दूँगी। आजकल की जो नॉर्मल हम मानते हैं, क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि जो दिक्कतें एक मदर इन लॉ को होती हैं वो मतलब वो बोलती है कि हमारे टाइम में ऐसा था, हमारे टाइम में ऐसा था। अपनी बहू को, अपनी डॉटर इन लॉ को ऐसा मतलब बोलती है कि हमारी फैमिली में ऐसा है, हमारी फैमिली में ऐसा है। तो ये सब मतलब नॉर्मल बातें हैं। तो लेकिन जो मेरे मदर इन लॉ है वो उनको उनके साथ जो रिलेशन है, उनकी जो सोच है वो ऐसी है कि जो दिक्कत मुझे हुई है, मतलब चाहे वो
काम से रिलेटेड हो, किसी चीज़ के लिए हो, घूमने फिरने में हो, या फिर किसी और चीज़ को लेकर हो, कि जो दिक्कत मुझे हुई है वो मैं अपनी आगे बहुओं को ना दूँ। मतलब ये मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें भी एक उन्होंने ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया था कि जैसे एक सुई चुभती है तो हम उठाकर उसको दूर रखते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि ये सुई मुझे चुभी है तो मैं दूसरे को भी चुभाऊंगी, जो दर्द मुझे हुआ है वो मैं दूसरे को भी देकर हटूंगी। बट हम लोग जो है, जब मेरे मदर इन लॉ है, हम लोग ये सोचेंगे कि जो वो सुई है हम उठाकर उसको बाहर फेंकें कि वो किसी और को ना चुभ पाए। तो यही हमारे मतलब रिलेशन में है कि जो दिक्कतें हमें हुई हैं, या मेरा बेटा है, अभी बहुत छोटा है वो, लेकिन हम वैसे ही सोचते हैं कि जो दिक्कतें मुझे हुई हैं या मेरे मतलब मेरे जो मदर इन लॉ को हुई हैं, वो उनकी सोच ये है कि वो दिक्कतें मेरी बहुओं को ना हो। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मदर इन लॉ की सोच ऐसी है। तो लास्ट भी मैंने जो एक दो जो है पेज फॉलो किए हैं, उस पर भी मैंने एक रील थी, तो वो ऐसे ही बोला था कि ऐसे नहीं भी बहू जो आज की मदर इन लॉ है वो नहीं चाहती कि ऐसा हो, वो बेटी की तरह अपने बहू को नहीं रखती। मतलब जो बेटी है वो बेटी है, बहू और बहू है। मतलब बहू को अगर दिक्कत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटी को हो तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे जो मदर इन लॉ है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो 2 ही भाई हैं, उनकी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बेटी की तरह रखा है। उनकी हम जब भी कहीं घूमने जाना हो, कहीं पे भी हमें जाना हो, उन्होंने आज तक हमें कभी भी मना नहीं किया, कोई भी रोक टोक नहीं है, कुछ भी कोई कैसे भी कपड़े डालो, कैसे कुछ भी। मतलब उनको ये है कि जो दिक्कतें, मतलब आजकल के टाइम पे वैसे भी चलो हम जो है, हमें पता है कि हमें किस माहौल में कैसे रहना है, हम मतलब हमें सब जानते हैं नॉर्मली, फिर भी लेकिन हम बच्चे हैं, जिसको अगर किसी को भी मेरे से प्रॉब्लम होगी, वो किसी भी एक छोटी सी चीज़ को लेकर मेरे साथ, मतलब उसको किसी भी छोटी चीज़ के साथ दिक्कत होगी। तो जहाँ तक रही मेरे मदर इन लॉ की बात, तो उनको हमसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो उन्होंने हमें मुंह पे बोला है, और हम भी मतलब हमें कोई भी ऐसे समझाने वाली बात है तो वो हमें मुंह पे बोलते हैं, लेकिन हमें कभी भी उनकी बात का कभी भी गुस्सा नहीं लगा, या उन्होंने कभी वैसे तो हमें आज तक डांटा नहीं है। अगर कोई बात होती भी तो नॉर्मली हमें समझाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो उसको भी हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो यही बात वही है कि अगर बहू है तो बहू अपना रिश्ता निभाए, जो सास है, मदर इन लॉ है, वो अपना रिश्ता निभाए। और रही बात वही कि मैंने अपने मम्मी को मतलब अभी 1.5 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी मतलब उन्होंने मुझे, मेरे मदर इन लॉ ने काफ़ी मुझे संभाला है। तो उनकी जगह जो है, मैं बस यही बात बोलना चाहती थी। मैं एक वीडियो देख रही थी तो उससे लेकर मुझे ये मेरे एक थॉट मतलब दिमाग में आया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो जैसा आप मुझे बताना कि आपका अपने मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप कैसा। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं आपसे बातें कर रही थी, तो इतनी देर में हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो वीकली जो शॉपिंग होती है वो करके आए हम। बच्चों को साथ में नहीं लेके जा सकते, बच्चे वहाँ जाकर अपना सामान पहले रखते हैं, बाद में ज़रूरत का सामान रखते हैं। तो जिडेन को लेकर वापस आए घर हम, उसके बाद उसको लंच कराया, वो सो गया था, फिर उसको मैंने जो है चाय पिलाई। क्या कर रहे हैं? तो डिनर में मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे उपमा खाना है, तो मैंने जो है सूजी थी तो 1 कटोरी के करीब सूजी ली। मैंने उसको पहले रोस्ट कर लिया, बहुत ही लो फ्लेम पर करिए, क्योंकि सूजी जो बहुत जल्दी कलर अपना वो कर लेती है। तो बिल्कुल हल्के से इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद एक साइड पे मैंने पीनट्स निकाल लिए थे, तो रोस्ट करने के बाद इसको आप निकाल लीजिए प्लेट पर। तो उसके बाद जो है मैंने अपना कढ़ाई में जो है देसी घी डाला, देसी घी में जो है जो पीनट है वो फ्राई कर लिए। तो उसके बाद जो है मैंने एक साइड पर प्याज और शिमला मिर्च जो है चॉप करके रख लिए थे। प्याज और शिमला मिर्च को एक साथ चॉप कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, आराम से ये पक जाते हैं। तो इसमें मैंने जो है प्याज और शिमला मिर्च एक साथ डाल दिए थे, और थोड़ा सा मैंने एक पनीर काट लिया था। तो ये हमारा जो है
वेजिटेबल और पनीर बोल लीजिए उपमा बनाऊंगी मैं। तो मैंने जो सूजी रोस्ट की थी वो डाल दी। तो इसमें आप जो 1 कटोरी अगर आपने सूजी ली है तो 2 कटोरी के करीब आप इसमें पानी डालिए। तो ये हमारी जो है उपमा बनकर रेडी हो गया है। तो बस जैसे ही ये बनेगा तो जो हमने ये बहुत जल्दी सूजी जो पानी सोख लेती है, तो उसके बाद जो बनेगा तो उसके बाद जो हमने पीनट रोस्ट किए हैं उसको हम डाल देंगे इसमें। तो ये हमारा जो है उपमा रेडी हो गया है। तो ये हमारा है डिनर। तो उसके बाद बिरयानी के लिए मैंने अलग से पराठे बना दिए थे, उसको आलू पसंद है तो मैंने आलू फ्राई कर दिए थे। तो ये था, मैंने उपमा खाया। ये था हमारा ब्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कल मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय।